मुझे ना एक बात जाननी है आप सबसे, जो सबके साथ होता है और होता रहेगा। जब किसी भी लड़की को, कोई भी किसी को शादी करके या किसी भी रिश्ते में कोई लड़की किसी के साथ होती है, तो उस टाइम पे उस लड़की के क्या हीरे लगे होते हैं कि बाद में वो हीरे टूट जाते हैं। या फिर कोई लड़का जिसके साथ ये सब होती है, तो क्या उनमें हीरे जड़े होते हैं उस टाइम पे कि जब उसके साथ बाद में गलत होता है। होता ये है कि शादी करके कोई भी रिश्ता, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, रिश्ते में आते हैं तो उस टाइम उसके रिश्ते में उससे पहले वो अकेली आती है, उसके साथ तो कोई और नहीं आता ना, वो अकेले आते हैं। उससे पहले उसके पास लड़का हो या लड़की, माँ भी होते हैं, बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। पर उस टाइम पे वो सामने वाले को क्या फील कराता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे ऐसे व्यवहार करते हैं, मेरे साथ ऐसा गलत करते हैं, मैं तो इनसे थक गया हूँ या थक गई हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ सब बुरा व्यवहार करते हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब तक वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आता तब तक तो पता नहीं कैसी कैसी बातें की जाती है। जब वो इंसान उस इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, जब वो इंसान उस इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, तब उसको, जो इंसान के सामने वो बुराइयां कर रहा था दूसरों की कि मुझे ऐसे परेशान करते हैं, मैं दुखी हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं समझता, सब मुझे ताने मारते रहते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या बातें उसके दिमाग में होती है, वो सब वो सामने वाले को बोलता भी है। तब तो वो सामने वाला उसका सपोर्ट करता है, सामने वाला उसका हर दुख दर्द तकलीफ़ में सपोर्ट करता है, उसको उसके बुरे से बुरे हाल में सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको उस टाइम पे दुख होता है, उसको उसके सहारे की ज़रूरत होती है, तो वो उसके सहारा बनता है। वो अकेला इंसान उसका सहारा बनता है, उसको दुख दर्द तकलीफ़ हर चीज़ में सपोर्ट करता है, उसके बुरे टाइम से बाहर निकलने में उसका सपोर्ट करता है हर तरीके से। जैसा भी उससे होता है वैसा वो इंसान उसका हर तरीके से पूरे टाइम में सपोर्ट करता है उस टाइम। तब तो वो इंसान उसके लिए पता नहीं क्या बन जाता है, जैसे कि भगवान। तब तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबी लंबी फेंकते हैं, जब पता नहीं क्या क्या सपने दिखाते हैं और क्या क्या सपने देखते हैं सामने वाले को, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं कि फिर नहीं मैं, वो तो उसके लिए पता नहीं क्या है। उस टाइम जब उसका बुरा टाइम चला तो वो दूसरा इंसान उसका हर टाइम हर चीज़ में साथ देता है। लड़का हो या लड़की, साथ देने वाले देते हैं, वो देते हैं, तो साथ देते भी हैं। और उसका बुरा टाइम निकलता भी, साल 2 साल 3 साल, उसका बुरे टाइम में निकलने में उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। जब तक तो उसके जो रिश्तेदार थे, माँ बाप भाई बहन जो भी था परिवार में, तब तक तो वो थे उसके लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ था वो बुरे टाइम से निकलने के लिए। जब भी उसका जिस टाइम भी, उस टाइम पे पहले तो वो इंसान को ऐसा बन के दिखाएगा, पता नहीं, जैसा वो सामने वाला इंसान उसको जैसा जैसा होना चाहिए वैसे बन के दिखाएगा, वैसे बनेगा भी। पहली गलती करेगा 10-15 दिन के बीच में, वो सोचेगा, उस गलती को सिर्फ 10-5 मिनट में ही मान लेगा कि मेरे से ये गलती होगी, मैंने ये गलती कर दी, उसको 10-5 मिनट में ही मान लेगा, वो सॉर्ट आउट कर लेगा उस बात को। फिर दूसरी गलती करेगा, जो उसका साथ दे रहा ना उसी के साथ व्यवहार करना, थोड़ा थोड़ा बुरा व्यवहार करना शुरू करेगा, क्योंकि जैसा वो है ना वैसा नहीं रह पाएगा ज़्यादा दिन तक। वो थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ वो बुरा व्यवहार करेगा जैसा वो था, थोड़ा थोड़ा अंदर से निकल के। कब तक गुड़ से मक्खी नहीं चिपकेगी, कब तक गुड़ अपने मिठास रख पाएगा अपने अंदर, कब तक इंसान अपना असली चेहरा छुपा पाएगा किसी से, कब तक वो चेहरे पे मुखौटा लगा के रहेगा, नहीं होता। जो इंसान अंदर से जैसा होगा वैसा निकलने में टाइम लगता है, और निकल भी आता है, जैसे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे टाइम निकलता है। पहले वो 1 मिनट की गलती को 1 मिनट में सॉर्ट आउट कर लेगा, फिर वो 1 मिनट की नहीं 10-15 दिन के बाद 1 महीने की गलती को फिर 1 घंटे में सॉर्ट आउट करेगा,
फिर जब उसने 1 घंटे की गलती 1 महीने में सॉर्ट आउट किया, तो वो 1 महीने की गलती को बहुत टाइम लगा देगा, 2-3 महीने लगा देगा। वो अपनी गलती पे गलती करता चला जाएगा और आप उसको माफ़ करते चले जाओगे। वो गलती करेगा, वो आपको अच्छा भी बुरेगा, बुरा बहुत गंदे से गंदा बोलेगा, फिर भी आप उसको माफ़ करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ जाती है, सामने वाले की आदत पड़ जाती है। और सामने वाले की आदत आपको एक दिन में नहीं पड़ती। वो आपको ऐसा बन के दिखाता है कि जैसे वो है, जैसा आप चाहते हो ना वैसा बन के दिखाता है। आपके मन की सारी बातें ले लेता है, फिर आप पे ही हावी करता है। वो आपको ऐसे ऐसे टॉर्चर करता है कि आप अंदर ही अंदर टूटते जाते हो। फिर भी आप, क्योंकि आपको उसको लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि आप उससे दूर नहीं हो पाते। आप उसकी 1 गलती माफ़ करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, करते 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 बहुत टाइम निकाल देते हो। पर वो इंसान आपके साथ बद से बदतर सलूक करता चला जाता है, और आप उसकी बातों में आके आज कुछ कहता है, गलती करता है सॉर्ट आउट कर लेता है, गलती करता है सॉर्ट आउट करता है, गलती करता है सॉर्ट आउट कर लेता है। हर बार ऐसे करते 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 आपको अंदर तक तोड़ देता है। आपका भरोसा, विश्वास, आपका सब कुछ तोड़ देता है। आप खुद को कोसने लग जाते हो कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप ऐसा हो गए। जब भी उसका अच्छा समय आ जाता है उस टाइम के बीच में, तो वो आपको भूल जाता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है, आपको प्रायोरिटी देना भूल जाता है। ये करते हैं इंसान हर रिश्ते में इंसान प्रायोरिटी देना भूल जाता है, छोड़ देता है सबको प्रायोरिटी देना। वो अपने आप को, अपने माँ बाप, भाई बहन याद आ जाते हैं उसको। पहले तो आप सब कुछ थे, फिर उसका परिवार इसको याद आ जाता है कि मेरा परिवार है। उस टाइम जब बुरे टाइम में आप उसका साथ दे, तब तो परिवार तो कुछ समझ में नहीं आता, परिवार वाले तो उसके लिए कुछ थे ही नहीं, आप सब कुछ बन गए थे। जब थोड़ा अच्छा समय आया तो परिवार आपको भूल गया ना, हर टाइम भूल जाता था आपको। और आपके साथ ऐसा हुआ, आप रोते रहते, आप उसको कॉल करते, मैसेज करके, आपके कॉल मैसेज का कोई मीन नहीं आता उनके टाइम पे। पहले तो उनके पास इतना टाइम होता कि वो आपके साथ 24-24 घंटे बात करते, फिर उनके पास आपकी 24 मिनट का भी टाइम नहीं होता, फिर उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं, आपके मैसेज भी सीन नहीं करते, आपसे कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा समय आने पे तो आपको लात मार देते हैं, और बुरा समय आने पे आपके पास ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं आप क्या हो। आप इतने बेवकूफ़ इंसान होते हैं कि उसकी बातों में आ जाते हैं, फिर उसके पास चले जाते हैं, फिर उसकी बातों में आ जाते हैं, फिर उसकी बातों पे यकीन कर लेते, क्योंकि आपके अंदर ईगो नहीं है। आप सच्चे होते हैं तो आपके अंदर ईगो नहीं होती है, सामने वाले में ईगो इतनी होती है, इतनी कि कोई अंत नहीं। फिर भी आप उसको माफ़ कर देते हो। जब भी उसका अच्छा समय आता है, आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। परिवार से बाहर नहीं, परिवार में आपको नहीं पूछता कि आप कहाँ हो, कहाँ नहीं, आप खुश हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, आपने कुछ किया या नहीं किया, आपके बारे में सोचना ही भूल जाता है। जब आप उस पर बुरा टाइम आता है तब वो आपके पास आता है, तब आप उसको वही पहले वाली पैम्पर करते हो, फिर उसके साथ हो जाते हो, फिर उसको सपोर्ट करते हो, फिर वो आपको लात मारता है, फिर वो आपको ऐसे करते करते बहुत टाइम निकाल देता है। अंत में जब उसका बुरा टाइम निकल जाता है और अच्छा टाइम आ जाता है, और जब वो अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि आप उसकी ज़िंदगी में कुछ थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं। फिर उसको अपना परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी लगने लग जाती है। मेरे परिवार, मैं ये ना करूँ मेरे परिवार के लिए, मैं वो ना करूँ, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। उस टाइम पे तो कह रहा था कि मेरा कोई नहीं है, बाद में कहता है कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं उनके लिए नहीं करूँ, उन्होंने मेरे लिए ये किया है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, उन्होंने मेरे लिए ये किया, मैंने पाला, मैंने पोसा। उस टाइम पे क्या था, जब वो बुरे टाइम से जूझ रहा था, तब उनके सामने कभी ये नहीं बोला कि मैं पाला था, मैं पोसा था, मैं इतना बड़ा किया, मैंने उनके लिए ये करना। तब तो उनके बारे में गंदा बोलता था, बुरा भला बोलता था इंसान। फिर उसके बाद वो इंसान इतने प्यारे, इतने सगे हो गए कि जिसने इसके बुरे टाइम में साथ दिया, उसको तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, इग्नोर कर दिया।
अपनी मर्जी से ट्रीट करने लग गया। जब मन करा किया उससे बात कर ली, जब उसका खुद का मन किया जब उसके पास कॉल कर ली, जब उसका मन किया उसके पास आ गया, जब उसका मन किया उसके पास चला गया, जब उसका मन किया उसने उस तरह उसको ट्रीट किया। क्या वो इंसान नहीं था जिसके साथ आपने इतना बुरा किया? वो इंसान नहीं था जिसने आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। आप उसको आप अपने अच्छे टाइम में उसको भूल, उसको ऐसे कर दिया जैसे वो आपकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। सब करते हैं ऐसा, हर रिश्ते में करते हैं ऐसा। फिर परिवार सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है, दूसरा बंदा उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तो कोई किसी के लिए किसी के बुरे टाइम में ना खड़े हो। मेरा कहना ये है कि कोई किसी का साथ ना दो, क्योंकि सब मतलबी हैं, सब धोखेबाज हैं। कोई किसी का सका नहीं है, कोई सच्चा रिश्ता नहीं है, कोई किसी के साथ सच्चा रिश्ता नहीं निभाता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कोई नहीं है। हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, पति पत्नी, या कोई भी रिलेशनशिप में लगा लो, कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं है। कोई किसी के साथ अपना रिश्ता सच्चा नहीं निभाता, कोई नहीं निभाता किसी के साथ। सब अपने मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं और तोड़ देते हैं, रिश्ते रखते हैं तोड़ देते हैं। आजकल कोई किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपना अपना देखते हैं। अच्छा समय आ गया तो लात मार के निकल जाते हैं, बुरा समय तो उनके पास ऐसा होते हैं, शरीर उड़ते हैं, चिगड़ी गिड़ाते हैं। और जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हमें रोता बिलखता तड़पता छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसी जबान बोलते हैं, ऐसी ऐसी गंदगी निकालते हैं मुझसे जो सुनने के लायक नहीं होती। पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। बोलने वाले को तकलीफ नहीं होती पर सुनने वाले को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जो उनके बोले हुए शब्द वो मन से कभी ज़िंदगी में निकलते नहीं। हम क्या मांगते थे उनसे? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, बस यही मांगा था हमने उनसे, थोड़ा सा समय, पर वो हमें ये ही नहीं देता। फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली हो जाती है, हम दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते हैं। हमें क्यों बुरे टाइम में फिर हमें इतना वो किया कि हमने आपका साथ दिया, अच्छा समय आया तो हमें भूल के दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। मैसेजों का मतलब है हमसे इरिटेशन होने लग जाती है, हमें टाइम देना भूल जाते हैं, हमसे बात करने से इरिटेशन होती है, हेडेक होती है, हमारी मैसेजों से उन्हें भड़क होती है, हमारे मन तरसता रहता है उनसे बात करने के लिए, और वो हमें इग्नोर करते हैं। हम यहाँ रो रहे होंगे दूसरों के साथ हंसते हैं। हमारा पूरा दिन उनके बारे में सोचते सोचते निकल जाता है। वो पूरा दिन हमें बिना पूछे कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिना पूछे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम वहीं पे रह जाते हैं। तो किसी के बुरे टाइम में कभी साथ नहीं देना, क्योंकि ये सबसे बड़ी ठोकर है। जब हम किसी को बुरे टाइम में साथ देते हैं ना, तो उसका अच्छा समय आने के बाद से लेके कभी तक वो हमें कोई प्रायोरिटी नहीं देता। वो हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल, हमें यूज़ करते हैं, हमें उनके सपोर्ट सिस्टम बढ़ा लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट कर, हम अच्छी जो भी हमसे बनता उस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, पर हमारा सपोर्ट कोई नहीं करता। सब टाइम आने पे छोड़ के चले जाते हैं। सब, कोई रिश्ता नहीं बनता हमारे साथ, कोई नहीं, कोई किसी का सगा नहीं होता। इसलिए खुद को संभालो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। सबको अपने रिश्ते याद आने लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि हमने उनका बुरे समय में साथ दिया था, हमने उसका साथ दिया था, उस टाइम साथ दिया था। ठोकरे तो वो शुरू से ही मारना शुरू कर देता था, क्योंकि जैसा वो होता है वो पहले ही हमें दिखने लग जाता है। हमें पता भी होता है कि ऐसा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, फिर भी हम अंधे होकर उनके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी आदत हो जाती है। हम अंधे होकर आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, आंखें होने के बाद भी अंधे हो जाते हैं, और वो इंसान हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि बेवकूफ़ है, जैसा तू बोलेगा वैसा कर लेगा, जैसे तू समझाएगा वैसे समझे जाए। कोई बात नहीं, वक्त हर किसी का आता है, हर किसी के साथ सुख और दुख चलते हैं। आज उनका अच्छा समय है, हमारा बुरा है, हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, सब अपने टाइम। ठीक है, परिवार फर्स्ट,
संभालो अपना परिवार। आगे यहाँ तक हमारा साथ, जब तक हमारा साथ दिया गया हमने दे लिया, आगे हम साथ भी नहीं देंगे किसी का। संभालो अपना परिवार, संभालो अपनी प्रायोरिटी। पहले नहीं था कोई रिश्ते, अब सब रिश्ते याद आने लग गए। ये सच्चाई है कि कोई भी किसी के साथ कितना भी सच्चा रिश्ता क्यों ना निभा ले, वो उस रिश्ते को लात मार के अपनों के पास चला जाता है। ये सच्चाई है। कोई किसी को अपना नहीं बना सकता, कोई किसी का सगा नहीं बन सकता, कोई किसी के साथ सच्चा रिश्ता नहीं निभा सकता, कोई नहीं। सब मतलब ही है, सब मतलब।